आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज। जनपद उन्नाव से इस वक्त की खबर। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने पूर्व प्रधान व उनके समर्थकों पर किया हमला, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। खबर उन्नाव जिले की बिहार थाना क्षेत्र के जपसरा गांव से है, जहां बीते 1 अप्रैल को पूर्व प्रधान अपने समर्थकों के साथ होली मिलन के लिए गए थे, जहां पर पूर्व में ही घात लगाकर बैठे आपराधिक इतिहास रखने वाले नीरज यादव, महिपाल यादव, कृष्णपाल सहित लगभग 20 लोगों ने अचानक लाठी, डंडा, सरिया व लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें पूर्व प्रधान मोनू सिंह सहित 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई थी। वहीं घायलों को सीएससी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में हालत नाजुक देख उन्हें लखनऊ के लिए रेफर किया गया तथा पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा 147, 148, 149, 307, 308, 504, 506, 427 जैसी गंभीर धाराओं में 2 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं लगभग 1.5 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं आरोपियों की तरफ से लगातार पीड़ितों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मगर शायद पुलिस किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि बीते दिनों में पूर्व प्रधान द्वारा आरोपियों के विरुद्ध थाने में जुआ खिलवाने, ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा करने, गौकशी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न करने पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब जान से मारने व धमकी देने जैसे बड़े अपराध पर आमादा हो गए हैं। वहीं जब इस प्रकरण पर अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने मामले को हल्के में डाल दिया। ऐसे में अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, पुलिस या फिर आला अधिकारी? यूपी 100 न्यूज के लिए उन्नाव से आशीष दीक्षित की रिपोर्ट। मैम, क्या घटना हुई है और किसको लेके आपने प्रार्थना पत्र दिया है? ये घटना 1 अप्रैल 2021 की है। उस दिन शाम को होली मिलन समारोह में ये गए थे, होली मिलने गांव में, और शाम का समय था। उसी समय पे हमारे गांव के सुधीर सिंह, गोपू सिंह, नीरज यादव और इनके साथी महिपाल यादव और बहुत सारे लोग जिनके नाम इन्हीं को पता है, हमें नहीं पता। इन लोगों ने वहाँ पे जाके पीछे से हमला किया, लाठी, सरिया और इन सब चीज़ों से, और मार के इनको गिरा दिया। उसके बाद नीरज यादव ने इनके पेट के पास यहाँ कट्टा सटा दिया। और चूँकि इनके साथ भी जो लड़के थे, कोई बहुत उम्र के नहीं थे, कुछ लोग थे जो थोड़े बड़े भी थे, तो वो लोग ने जब इनके साथ देखा कट्टा सटा तो उन्होंने हाथ मार दिया, तो वो मिस हो गया। और उसके बाद इनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठी, सरियों से वार करके इनको नीचे गिरा दिया। उसके बाद इनके फेस सामने से चेहरे पे खड़े ईंटे से वार कर दिया। तो हमले की कोई वजह क्या लगता है आपको? वजह भैया ये है कि ये चूंकि पूर्व में प्रधान थे यहाँ पे, और गांव के बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य थे कि जो उन लोग को खराब लग रहे थे। जैसे ग्राम समाज की जमीन पे लोगों के कब्जे थे, तो वो कब्जा इन्होंने हटवाने का प्रयास किया। इसकी वजह से काफी लोग विरोध करने लगे। कहीं ये रंजिश, चुनावी रंजिश नहीं, चुनावी रंजिश हम नहीं कहेंगे। चुनावी रंजिश नहीं थी, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे थे, अच्छे कार्य कर रहे थे, उससे उन लोगों को आपत्ति थी। उससे उन लोग, जैसे नीरज यादव थे, वो जुआ खिलवाते थे, तो ये चुनावी रंजिश नहीं हुई। नीरज यादव जो जुआ खिलवाते थे उसका ये विरोध करते थे कि मेरे गांव में जुआ नहीं खेला जाएगा। पुलिस में हाँ दिया क्या? जी हाँ, नीरज यादव के जो जुआ, क्या कार्रवाई की अभी तक तो भैया 1.5 महीने में जब तुरंत FIR वगैरह कराई गई थी, तो फॉर्मेलिटी के तौर पर 2 लोग को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनको फिर उन्नाव भी भेज दिया गया। उसके बाद से एकदम शांति है, कोई कार्यवाही नहीं है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि कृपया न्याय करें हमारे साथ। बहुत अन्याय हुआ है। आज 1.5 महीने से ये इंसान जो आपके सामने खड़े हैं, इनकी 1.5 महीने की फोटो आप देखेंगे तो शायद आप भी विचलित हो जाएंगे। ये देखिए, क्या उधर से कोई धमकियां वगैरह दोबारा इसके बाद? धमकियां आ रही हैं। क्या धमकियों में? धमकियां ये आती हैं कि जब जेल जाना ही है तो कुछ बड़ा करके जाएंगे। सुधीर सिंह की तरफ से उनकी वाइफ की ये धमकी आती है कि जब जेल जाना ही है तो कुछ बड़ा काम करके जाएंगे, और एक बार चूक गए अब की निपटा के जाएंगे। नाम है आपका? मेरा नाम मोनू सिंह है। मैं यहाँ का पूर्व में ग्राम प्रधान।
मामला ये है कि मैं यहाँ पूर्व ग्राम प्रधान था। मैंने यहाँ कई विकास कार्य कराए जिसमें जो ग्राम समाज की ज़मीन जो लोग अवैध रूप से कब्जा किए तो उनको लेना पड़ा। जैसे मैंने यहाँ एक बारातशाला बनवाई, उससे कुछ लोग ज़मीन लेकर उसमें बारातशाला बनवाई, इससे लोग नाराज़ थे। एक राम प्रसाद खेड़ा में मैंने आंगनवाड़ी बनवाई, जिसमें एक रमा महेश हैं जिनका लड़े रामचंद्र रमा महेश, जिन्होंने करीब 3 बीघे ज़मीन कब्जा कर रखी थी। उस ज़मीन को निकलवा कर मैंने आंगनवाड़ी बनाई, जिसका बहुत बड़ा विरोध हुआ जिले स्तर तक। वहाँ नहीं बनने दी जा रही थी, मेरे प्रयास से बनी। इसी तरह हमारे यहाँ एक गोपू सिंह सनाब आसेन सिंह हैं, जिन्होंने 6 बीघे ज़मीन कब्जा कर रखी थी, तो उसमें एक खेल ग्राउंड बनना था, जो मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी योजना थी, बनना था। मैंने उस ज़मीन को निकलवाने का पूरा प्रयास किया, उसको निकलवाया भी। उसमें बड़े अवरोध उत्पन्न किए गए क्योंकि पूर्व में ये जमींदार भी थे। और इसी तरह जो नीरज यादव है, जो पूर्व में क्रिमिनल है, उसके ऊपर कई जुए के केस थाने हमारे बिहार में दर्ज हैं। मैंने जुए का बहुत बड़ा विरोध किया। उसके बाद से ही मुझे जान की धमकी दे रहा था वो। हमने इसकी शिकायत कई बार थाने में भी की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी वो पकड़ा जाने का समय या पकड़वाने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। आपसे कोई मारा पीटी भी हुई है क्या? हमारी मारा पीटी 1 अप्रैल को मैं अपने गाँव, मेरे गाँव का मजरा है पिदुआ खेड़ा, वहाँ पर मैं होली मिलन के लिए गया था सुरेंद्र यादव के यहाँ। तो सुरेंद्र यादव के यहाँ जब मैं पहुंचा, वहाँ पहुंचकर होली मिलन मैंने किया उनको। उसके बाद जब मैं निकलने लगा, अपनी गाड़ी, मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, वहाँ तक जब मैं पहुंचा तो उसी चारों तरफ से नीरज यादव, महिपाल यादव, केपी यादव, रत्नेश सिंह, गोपू सिंह, रानू सिंह और कौशलेंद्र सिंह आदि लोग, काफ़ी लोग आकर गाड़ी घेर लिए। सबसे पहले जैसे हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे, पूरी गाड़ी मेरी ध्वस्त कर दी। 4-5 लोग थे, अचानक से अपने लाठी डंडों से वार करने लगे। हमारे ऊपर रत्नेश सिंह ने फायर करने की कोशिश की, हमने प्रयास किया लेकिन उन्होंने फायर की मिस हो गई। उसके बाद नीरज यादव, महिपाल यादव और गोपू सिंह ने हमारे ऊपर सरिया लाठियों से वार करना चालू कर दिया। मेरे गिरने, जब मैं नीचे गिर गया तो मेरे ऊपर रत्नेश सिंह ने ईंटें से वार किया, जिससे मेरा पूरा जबड़ा टूट गया और इसके कारण मैं एक महीने तक टेंडरपाल में। आपने पुलिस में शिकायत की थी? हाँ, पुलिस में मैंने इसकी शिकायत की थी 2 ही अप्रैल को, लेकिन उसके बाद से शिकायत के बाद से सिर्फ 2 लोग पकड़े गए हैं। उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार मैंने थाना अध्यक्ष से स्वयं बात की है, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं जो लोग इसके दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि उनके द्वारा। हमारा विनय प्रताप सिंह। अच्छा, क्या मामला है? जब हमको जानकारी मिली, जब वहाँ लोग गए तो हमारे चाचा घायल हो गए थे। हाँ। उसके बाद हमने सोचा कि इनको क्यों मारा। उसके बाद इनकी पूरी टीम। हाँ। कौन चाचा आपके? मोनू प्रधान। अच्छा, कौन लोग मार रहे थे? नीरज यादव हैं, महिपाल हैं और रत्नेश सिंह हैं। हाँ, किस बात को लेकर? बस ये पुरानी प्रधानी के और इसके जुआ के कुछ विरोध के कारण से। तो आप मौजूद थे वहाँ? नहीं, हमने जब जानकारी पहुंची तो हमने पहुंचे। उसके बाद हमने जैसे पहुंचा, हमने कहा क्यों मार रहे हो। उसके बाद हमारे ऊपर भी हमले कर दिया सरिया से और लाठियों से। अच्छा। हम भी वहाँ बेहोश हो गए। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई। कोई कार्रवाई की गई? पुलिस कुछ नहीं, कार्रवाई अभी तक नहीं। अभी तक अपराधी पकड़े भी नहीं गए हैं और अभी तक धमकी मिल रही है कि जेल जाएंगे तो मार के ही जाएंगे। आपके साथ हुआ है? सर मामला ये हो, जब मुझे पता चला कि मेरे भाई के साथ विवाद हो गया है, मैं घर पे था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ यादव का पूरा परिवार, नीरज, महिपाल, लालता यादव, मतलब पूरे परिवार का, और हमारे गांव के भी थे लंबरदार लोग, सुधीर, गोपू और ये गोलू, रानू। बस जैसे हम पहुँचे वहाँ का कि इनको मार के गिरा दो, कोई यहाँ से उठ के जाने न पाए। कितने लोग थे? कम से कम रहे 35 से 40 लोग। पुलिस ने सूचना दी आपने? पुलिस को भैया ने फ़ोन किया, वो आई आधा घंटा बाद, फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसके बाद कोई कार्रवाई पुलिस करते? अभी तो कुछ हुए नहीं उसमें। कुछ नहीं हुआ। कितना समय हो गया? 1.5 महीना करीब। क्या नाम है आपका? अतुल सिंह भजोरिया। क्या मामला है आपका? मामला सर ये है, हम लोग होली मिलन समारोह में जा रहे थे। भैया मोनू भैया थे गांव के प्रधान जी। तो हम लोग जब वहां पहुंचे तो नीरज यादव और तमाम उनके साथी जो है महिपाल यादव लोगों ने अचानक हमला कर दिया हम लोगों के ऊपर। अच्छा। जिसमें जो है हम लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ये महिपाल यादव कौन है? ये नीरज यादव के भाई हैं महिपाल यादव। अच्छा। और तमाम यहाँ के थे जो है जबसरा के भी कुछ लोग थे, सुधीर यादव जैसे सुधीर सिंह। हमला किस बात को लेकर हुआ?
हमला इस बात पर हुआ था कि प्रधान जी जुआ का विरोध किए थे। कोविड-19 चल रहा था, नीरज को जुआ खिलाते थे गांव में। उसी की वो पुरानी रंजिश से जो है उन्होंने सलाह बना करके और हमला कर दिया। हमला करने में कितने लोग शामिल थे? कम से कम 30-35 लोग सब थे वहाँ पे। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? जी, पुलिस को सूचना दी गई, सारा कुछ। क्या कार्रवाई की गई पुलिस उस पर सर कोई कार्रवाई नहीं है। वही 2 लोग पहले पकड़े गए थे, उससे अभी तक 1.5 महीना हो रहा हम लोगों को। अच्छा, और अक्सर धमकी अब भी मिल रही है कि जब जाएंगे जेल तो मार के जाएंगे। अच्छा, ये धमकी अब भी मिल रही है सर। हम लोगों का जीना दुश्वार है। पुलिस पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं की है सर। इसके आगे तब से बराबर धमकियां केवल मिल रही हैं हम लोगों को। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज़।